सभी साथियों को शुभ रात्रि। मैं चाहता हूं जितने भी साथी जुड़ गए कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं। हम देख रहे काफ़ी साथियों का इतनी रात्रि में फ़ोन आ रहा है कि शिक्षा मंत्री से वार्ता हुआ कि नहीं हुआ, आप सब कहाँ पहुँचे हो, आप सब कुशल हैं कि नहीं सकुशल हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, हम इटवा क्षेत्र में पहुँच चुके हैं और एक कमरेम दुर्गेश जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं। रुकने के लिए जो है यहाँ पर पूरा प्रशासन और हमारे साथियों को रोका गया है और हम सब सकुशल यहाँ पर रुके हुए हैं। बस कल 8 बजे शिक्षा मंत्री जी कल सुबह का अपॉइंटमेंट हम सबको मिला हुआ है मिलने के लिए। हमने पूरी तैयारी कर लिया है कि हम सब शांत नहीं बैठेंगे, अपनी लड़ाई जारी है। आप सब बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है, भैया आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, शिक्षा मंत्री से मिले कि नहीं मिले, क्या हुआ, क्या बातें हुई। देखो साथियों, लखनऊ से सिद्धार्थनगर का रास्ता काफ़ी दूर था, प्रशासन द्वारा हमें लाया गया है। हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कल हमें मिलवाने के लिए कहा गया है। कल 8 बजे या 9 बजे शिक्षा मंत्री जी हमसे मुलाकात करेंगे। वहाँ पर उनसे हम उनकी बातें सुनने नहीं आए हैं, वहाँ पर हम सब अपनी मांग पूरी करवाने आए हैं। हमने अपनी रणनीतियाँ उनसे मिलने के लिए तैयार कर लिया है। आप निश्चिंत रहें, जीत कर आएंगे। ये कदापि मत सोचिए कि हम 17,000 का विज्ञापन लेने आए हैं। यहाँ पर हम 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मांग पूरी करवाने आए हैं। अगर शिक्षा मंत्री हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे या हमने जो रणनीति और जाल जो अपनी जो रणनीतियाँ बनाई हैं उस रणनीतियाँ सफल जरूर करेंगे। कि हमको जहाँ तक उम्मीद है हम अपनी रणनीति पे जरूर सफल होंगे, क्योंकि इटवा के हमारे दुर्गेश जी हो गए और भी मेरे साथी हो गए, क्या नाम है उनका, रामपाल जी और संजय जी, और मतलब कि मंत्री जी के विधानसभा से ही हमने 10 डीएलएड बीटीसी के साथियों को चयनित कर लिया जो हमारे साथ कल वार्ता करने जाएंगे उनके विधानसभा से। और स्पष्ट बात होगी और सीधी बात होगी कि आपके पास लाखों पद खाली हैं तो 17,000 का विज्ञापन क्यों। इन्हें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जाएगा 51,112 का, प्लस रिटायरमेंट की सीटें और प्लस 17,68,500 की सीटें। कुल मिला के हमारे लाखों पद रिक्त बन रहे हैं, जिसमें से हम 97,000 पद प्लस रिक्त पे ये भर्ती दे सकते हैं। तो इसमें कोई सरकार द्वारा हिलावाली नहीं हो सकती है। सभी हमारे साथी 8 सदस्यीय साथी यहाँ पहुँच चुके हैं, प्रशासन भी हमारे साथ रुका हुआ है। हम चाहते थे कि हमारे काफ़ी साथियों का फ़ोन आ रहा था कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि हम सब जीत के करीब हैं। हमने पूरी यहाँ पर मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ पर अपनी मांग को पूरा करवाने आए हैं और पूरी रणनीति बना लिया है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मंत्री से मिलकर क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर मंत्री से नहीं मिलते तो वैसे भी प्रशासन जिस प्रकार से हमें और हमारे साथियों को मार पीट करके इको गार्डन फेंक देता है, उसी प्रकार से अगर हम नहीं आते, हम शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे, तो आप बताइए कोई हल निकलेगा भर्ती का। हम सारा दिन आज 28 दिन से अनवरत धरने पे बैठे हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं आता, हम सारा दिन वहीं पड़े रहते हैं, धरना रखते हैं, धरना देते हैं, उसके बाद वार्ता करने नहीं जाते हैं। आखिरी में क्या होता है, पुलिस प्रशासन 2 मिनट के अंदर हमें लाठियों से पीटता है, आपको लाठियों से पीटता है, आपको भी चोटें आती है, हमें भी चोटें आती है और आखिरी में क्या होता है, इको गार्डन भेज दिया जाता है। उसके बाद उस चार दीवारी में घोषित जेल में हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। हमने 13 तारीख को भी धरना दिया, 7 तारीख को दिया, 9 तारीख को दिया, 24 तारीख को दिया, 28 को दिया। बताइए क्या हुआ। हमें मुलाकात के लिए कहा जाता है और हम सब अडिग रहते हैं कि मुख्यमंत्री को बुलाओ, शिक्षा मंत्री बुलाओ, और ये तानाशाही सरकार, ना शिक्षा मंत्री आता ना मुख्यमंत्री आता है और उल्टा प्रशासन को आदेश दे देता है कि लाठियों से पीट करके किसी तरीके से इनकी आवाज़ों को दबा दो। और हम सब प्रशासन के आगे बेबस लाचार होकर के मार खाते हैं और गिरफ्तार होकर के इको गार्डन आ जाते हैं। साथियों, अपने नेतृत्वकर्ता पे विश्वास करो। मैं 28 दिन से हूँ, मैं 28 दिन से मुझे नौकरी की चिंता है, मुझे आपकी चिंता है, मेरे 21 लाख साथियों की चिंता है, तब मैं परेशान हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं वहाँ से शिक्षा मंत्री मुलाकात करने नहीं आता,
तो आप जान सकते हैं कि प्रशासन को 2 मिनट लगता है भीड़ को हटाने में, और 2 मिनट में लाठीचार्ज करता हूँ, मारता पीटता हूँ हमको आपको, और उठा के जेल में उठाकर सीधा इको गार्डन भेज देता। फिर आप सब क्या करते, इको गार्डन आते हो, 5 बजे घड़ी की सुई देखते, और 5 बजे के बाद अपने अपने ट्रेन पकड़ते हो, घर चले जाते। हमारी मजबूरी समझो या हमारी रणनीति समझो कि हमें वार्ता करना अनिवार्य है। कोई भी लड़ाई लड़ाई से और वार्ता से ही हल निकलता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वार्ता करने मुख्यमंत्री से न जाऊं, मैं वार्ता करने शिक्षा मंत्री से न जाऊं, तो आपको मैं बता दूं प्रशासन वहां पर हमारे ऊपर वही उसी प्रकार से जितना वो आज तक होता आया है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज करता, इको गार्डन भेज देता, फिर ना हमसे कोई मुलाकात करने आता, न हमारे किसी साथियों को मुलाकात करने ले जाता। फिर हम शांति से बैठे रहते, फिर आप कहते महाधरना रखो, महाधरना होता, महाधरने के बाद कुछ नहीं होता। फिर महाधरना का होता, ऐसे होता, वार्ता नहीं करते, ऐसा चलता रहता धरना, और आचार संहिता लग जाता। आप सब अपने घर पे चले जाते और हमारी हार हो जाती, और जो हार मैं कभी सह नहीं पाऊंगा। जो व्यक्ति आज लगातार 1 महीने से इतनी बरसात, आंधी तूफान काटा हो, ठंडी काटा हो, वो उसकी इतना बड़ा सदमा कभी सह नहीं सकता। हमारी लड़ाई सरकार से है, और सरकार से तभी हम जीत सकते हैं जब सरकार से वार्ता हो, दबाव बने, तभी इसका हल निकल सकता है। और 28 तारीख को भी वार्ता के लिए दबाव बनाया गया था, उस दिन मुख्यमंत्री के सोडी से, लेकिन मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते, कहते हैं मुख्यमंत्री से हम मिलवा नहीं पाएंगे। देखिए साथियों, हम प्रयासरत हैं। आज हमें शिक्षा मंत्री से मिलवाया गया, अगर शिक्षा मंत्री हमारी मांगे 97,000 भर्ती नहीं पूरा करते हैं तो वो दिन दूर नहीं, अभी दिन कम नहीं है। हम लखनऊ को सड़कों को हिलाने के लिए, लखनऊ को सड़कों को हिलाने का जज्बा हम सबके अंदर आ चुका है। लाठियों से नहीं डरते हैं, अपने हौसलों से भी नहीं, हमारे हौसले भी कम नहीं हुए। सुबह से बिना खाए पिए आज रात्रि में सिद्धार्थनगर पहुंचे आपका नेतृत्व करते करते, और सिद्धार्थनगर पहुंच करके यहाँ पर रुके हुए हैं, और कल वार्ता करने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे कि हमें कल जीतना है। और कल मैंने इटवा विधानसभा क्षेत्र के 10 नौजवान साथियों को, डीएलएड बीटीसी के साथियों को बुला चुका हूं, और सामने विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार होंगे, मैं होऊंगा, हमारा पूरा 21 लाख परिवार होगा। सीधा आमने सामने मंत्री से बात होगी कि हमें रोजगार देना होगा, 57,000 भर्ती देनी होगी, और उन्हें हर स्तर से घेरने का, हर स्तर से वार्ता का, हर स्तर से अपनी जीत का हमने पूरा प्रयास कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल की सफल वार्ता होगी। कुछ लोग कह रहे हैं शिक्षा मंत्री रटा रटाया बयान दे देंगे, तो मैं बता दूं मैं कोई मीडिया नहीं हूं। रजत सिंह किसी से डरता नहीं है। जेल हो चाहे मार दे, चाहे पीट दे, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक नौजवान हूं, हक अधिकार के लिए आवाज उठाता हूं, उठाता रहूंगा। और इसके लिए कल शिक्षा मंत्री से वार्ता होगी तो उनका रटा रटाया बयान सुनने नहीं आया हूं। सीधी सी बात है, 51,112 पद का आपने हलफनामा दिया, तो उसका भर्ती कब आप निकालेंगे? 17,000 की भर्ती का जो 68,500 रिक्त पद है उसको कब निकालेंगे? रिटायरमेंट की सीटें कहां गई? कुछ लोग कह रहे थे वार्ता मत करिए शिक्षा मंत्री से। देखो साथियों, अगर मैं वार्ता नहीं करता तो तब भी पुलिस प्रशासन 2 मिनट के अंदर, तब भी 2 मिनट के अंदर हम सबको पुलिस प्रशासन जैसे आज तक उठाते आई है, जैसे आज तक हम सबको लाठी चार्ज करके इको गार्डन आघोषित जेल में फेंकती आई है, आज भी फेंक देती। और शायद हमारी मुलाकात शिक्षा मंत्री से नहीं होती। और आपको मैं बता भी रहा हूं कि आज तक नई शिक्षक भर्ती के संबंध में किसी नेता या किसी भी साथी की मुलाकात नहीं हुई है। सोशल साइट पे जितनी भी अफवाहें फैल रही है कि हमने मुलाकात किया, हमने शिक्षा मंत्री से बात किया, शिक्षा मंत्री ने रटा रटाया बयान दिया, वो पूर्णतः फेक है। आज भी सभी धरने के बीच में प्रशासन ने कहा था कि शिक्षा मंत्री से किसी से वार्ता हुआ, सबने कहा नहीं हुआ। भैया किसी से मुलाकात शिक्षा मंत्री की नहीं हुई है। कल हमारी मुलाकात होगी तो वो भी नई शिक्षक भर्ती की पूरे परिवार की तरफ से पहली मुलाकात होगी। विभाग के पास गया, विभाग के पास गया
वहां पर उन्होंने कहा आप शिक्षा मंत्री से बात करो, मुख्यमंत्री से बात करो, उनका आदेश आएगा तो हम भर्ती देंगे। विभाग सुनने को तैयार नहीं, विभाग कह रहा सर शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात करो। बघेल सर से बात हुआ, डीजी महोदय अनामिका सिंह से बात हुआ, वो सब पल्ला झाड़ ले रहे हैं। उन्हें तो यहां तक नहीं पता था कि 17,000 भर्ती का विज्ञापन भी कोई आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बस में है, और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कैसा भर्ती का विज्ञापन लेना है वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमने आह्वान किया था। जिस प्रकार से बहुत लोग कह रहे थे कि यूपी टेट से पहले भर्ती नहीं आएगी, बहुत लोग ने कहा कि यूपी टेट से पहले भर्ती नहीं आ पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, वो हमने करके दिखाया। लखनऊ की सड़कों पे हमारे साथियों ने, हमने उतर करके 28 दिन अनवरत धरने चला करके सरकार से लड़ करके 17,000 भर्ती का विज्ञापन निकलवाने की क्षमता रखा, और हम जीते भी, और 17,000 भर्ती का विज्ञापन को हमने निकलवाने के प्रयास भी किया। लेकिन उस 17,000 के लिए लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई हमारी 97,000 की है। हमें 17,000 से कोई खुशी नहीं है, हम 97,000 भर्ती लेके रहेंगे, न हारे हैं न हारेंगे। आज वार्ता करने आया हूं, इतनी रात को सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा शिक्षा मंत्री के गृह जनपद पे पहुंचा हूं, तो मैं यहीं से दहाड़ रहा हूं कि मैं डरता नहीं हूं। मंत्री को मांग पूरी करनी होगी, नहीं उन्हें कैसे मांग पूरी करवाना है, इटवा विधानसभा के नौजवान बेरोजगार प्रशिक्षित तय करेंगे कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। हमने इटवा के सभी नौजवान प्रशिक्षित युवा वर्ग को बुला लिया है, कल जाएंगे और दबाव बनाएंगे। नहीं तो ये सरकार और मंत्री सुनने वाले नहीं हैं। और फिर कह रहा हूं कि सरकार शिक्षा मंत्री से मांग पूरी करवाने आए हैं, यहां पर कोई उनकी रटा रटाया बयान सुनने नहीं आए हैं। जिस प्रकार से हमने 17,000 भर्ती का विज्ञापन का पर बयान दिलवा दिया, लिखित आदेश दिलवा दिया है, अब इसको 97,000 करवाने के लिए हर स्तर से हम तब तैयार हैं। अपने नेतृत्वकर्ता पे भरोसा रखो, हम सब हारने वाले नहीं हैं। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री से मिलना है, शिक्षा मंत्री से मिलना, और सार्थक पहल करेंगे, सार्थक रणनीति बनी है और जीतेंगे। हारने वाले इंसान नहीं है और सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, कोई भी साथी परेशान मत हो, हम सब सही सलामत इटवा विधानसभा शिक्षा मंत्री गृह जनपद पे पहुंच चुके हैं। प्रशासन हम सब यहाँ पे रुके हुए हैं। कल मुलाकात होगा और स्पष्ट बात होगी। अगर स्पष्ट बात नहीं होगी तो अब की लखनऊ हाल बेहाल प्रशासन और ये आर्मी और ये आरएफ डीएलएड प्रशिक्षितों को रोक नहीं पाएगी। आज का जज्बा और संघर्ष से प्रशासन ने, आपने देखा होगा, आरएएफ और आर्मी वालों को लगवाने के लिए परेशान हो गया। दूसरे जिले से पुलिस मंगवानी पड़ रही है, बटालियन, पीएसी मंगवानी पड़ जा रही है। हो सके जिस दिन हमारे लाखों साथी रोड पे उतर जाएंगे, इनके हाल बेहाल हो जाएंगे। डरो मत साथियों, यहां हम जब शिक्षा मंत्री के बगल बैठकर दहाड़ रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं, हक अधिकार के लिए आए, हक अधिकार लेकर जाएंगे, तो ये निश्चिंत रहिएगा, हम जीतेंगे और जीत कर लाएंगे 97,000 भर्ती। हमारे लिए ये रात नहीं, हमारे लिए ये एक एक दिन है, एक एक घंटा, एक एक सेकंड है। दिन भर संघर्ष के बाद रात्रि में भी हम सब अपनी तैयारी बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री की यह वार्ता कल की निर्णायक और सफल वार्ता होगी और पहली वार्ता होगी। इनको पहली वार्ता में एकदम स्पष्ट और आखिरी डिसीजंस देने होंगे, नहीं उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद कोई वार्ता नहीं, सीधा आर पार की जंग होगी और सरकार को भर्ती का विज्ञापन देना होगा। नहीं तो फिर उसकी अपेक्षा पे प्रशिक्षित साथी अपने अपने जिले में जा करके
संघर्ष करके बताएंगे कि हमारा वोट बैंक क्या होता है। हम तो सरकार से वोट बैंक से ही लड़ सकते हैं और सरकार को चाहिए वोट और वो वोटर हम, वोट हम हैं। हमारी ताकत है वोट। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, हमारे हौसले और जज्बों को तोड़िए मत, बढ़ाइए। हम सब किसी से डरने वाले नहीं हैं। जब आंधी तूफान, ये बारिश ठंडी में हमें हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाया तो ये मंत्री और ये संतरी हमारे जज्बे को तोड़ने की क्षमता नहीं है। हम जीतेंगे और ये लड़ाई 97,000 भर्ती की पूरी करवाएंगे, लेकिन इसमें आपको साथ देना होगा। सोशल मीडिया में मैंने देखा 2-4 कमेंट आए कि ये मंत्री जुमलेबाज है, ये मंत्री ऐसा है, मंत्री वैसा है। बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी लड़ाई, अपनी मांग मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ही रख सकता हूं। विभाग के ना आला अधिकारी, ना डीजी महोदया, ना बेसिक शिक्षा डायरेक्टर, ना बेसिक सचिव, कोई सुनने वाला नहीं है। सीधा कह रहा, आप शिक्षा मंत्री से मिलो, उनका ही आदेश ही हमारे लिए सर्वमान्य होगा। और इसलिए मुझे शिक्षा मंत्री को दबाव बनाना है, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना है, तो इसका हल वार्ता से ही निकलेगा। अनवरत धरना हमारा चल रहा है। मैंने अपने सभी साथियों के लिए 20 से 25 साथी अनवरत धरने पे बैठे हैं। मैंने सबको जिम्मेदारी दे करके यहाँ पर वार्ता करने आया हूँ। हमें पता है साथियों, अगर मैं वहाँ से नहीं आता तो फिर मुझे एक दिन वहीं पर 2-3 दिन वहीं इको गार्डन में पड़े रहना पड़ता और मुझसे वार्ता करने कोई भी नहीं आता। और आप भी अपनी घड़ी की टाइमिंग देखते रहते हैं कि कैसे 5 बजे और मैं ये धरना लखनऊ छोड़कर चला जाऊं ट्रेन पकड़कर। आप बताइए, कह रहे थे कि मत जाओ वार्ता करने, मत जाओ वार्ता करने, और 5 बजने के बाद आज संख्या 15 से 20 संख्या बची हुई है इको गार्डन में। क्या वो 15 से 20 की संख्या से हम लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। इसलिए सरकार से लड़ाई वार्ता और दबाव से किया जा सकता है। दबाव आप सब हैं और वार्ता हम सब हैं। लड़ेंगे और जीतेंगे। कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं क्या वहां मीडिया होगी? ये तो शिक्षा मंत्री जाने। अगर ये 97,000 की भर्ती के विज्ञापन देंगे तो मीडिया हम बुलाएंगे, अगर नहीं देंगे तो भाई वो बुलाए। हमारे ऊपर विश्वास करो साथियों, ये 28 दिन 29 दिन का अनवरत धरने को ऐसे नहीं जाने देंगे। जेल भी जाना पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, गाली भी खाना पड़ेगा, तो मैंने वो खाया है। शिक्षक भर्ती मेरा भी सपना है और आपका भी सपना है। इस सपने को मैं नहीं तोड़ सकता। कल शिक्षा मंत्री से महाकाल और आप सबका दुआ और साथ रहा, हौसला रहा, तो मैं कल अपनी रणनीति में सफल हो जाऊंगा। और उम्मीद है कि कल की लड़ाई, कल की वार्ता सफल और सार्थक और आखिरी होगी और कल जीतेंगे भी, क्योंकि कल हमने प्लानिंग इटवा विधानसभा में आके कर दी है। बाकी महाकालेश्वर महाकाल जाने कि क्या होना है, लेकिन कल शिक्षा मंत्री के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा और हम कल जीतेंगे भाइयों। ये मैं विश्वास और आश्वासन दिलाता हूं। और नहीं जीतेंगे तो लखनऊ की सड़कों में एक बार फिर आह्वान होगा। इस बार मुख्यमंत्री की आवाज पे मर जाएंगे, लेकिन हटने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हमको पता है कि कल हम जीतेंगे, क्योंकि इटवा विधानसभा के नौजवान साथी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। और वो साफ साफ बात होगी कि मैं आपके विधानसभा का क्षेत्र का साथी हूं, मैंने वोट दिया है, रोजगार नहीं मिला, आप 17,000 क्यों दे रहे हैं? ये हमारे संगठन के नेता हैं, साथी हैं, ये भी हैं, हम भी हैं। मैं विधानसभा का इतना नौजवान हूं। भर्ती कब देंगे? हम आपको वोट देंगे। सीधी सी बात, आप भर्ती दें, हम वोट देंगे। इसलिए साथियों, आप सब दुआ और साथ बनाए रखें। हम जरूर जीतेंगे। इसको मैं अस्वस्थ और विश्वास दिला सकता हूं। नहीं तो, और बाकी ये शिक्षा मंत्री रट्टू तोता मीडिया के लिए होंगे। बिकाऊ मीडिया है, रजत सिंह नहीं है, ना मेरे कोई साथी हैं। हम जीतेंगे और रट्टू तोता बंद करना पड़ेगा मंत्री संतरी को। नहीं तो कल आर पार की बातें होंगी। नहीं, वहां से आने के बाद लखनऊ में क्या होगा वो ईश्वर जाने। आर पार की जंग का ऐलान होगा, कोई वार्ता नहीं।
सीधा मुख्यमंत्री से वार्ता। मुझे पता है कि अगर ये मुख्यमंत्री और ये शिक्षा मंत्री रटा रटाया बयान देने की क्षमता रखते हैं तो हम भी एक पढ़े लिखे नौजवान एक भावी अध्यापक हैं, हम उनको उनके ही जाल में फंसाने का काम करेंगे। अगर वो नेतागिरी कर सकते हैं तो हम भी अध्यापकगिरी और बच्चागिरी कर सकते हैं। हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं और समाज में बैठकर हजारों सैकड़ों लोगों का नेतृत्व करते हैं। मंत्री कल बच नहीं पाएंगे, उनको सब कल हमारे बातों को आर पार का जवाब दे पाएंगे। उनको इटवा विधानसभा के नौजवान साथी और हमारे द्वारा आर पार वार्ताएं होंगी, इसमें इनको एक मांग पूरी करनी पड़ेगी। 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देना पड़ेगा, या तो ये अगली बार विधायक नहीं बनेंगे या तो इनको विज्ञापन देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आगे के क्रम की बातें हमारे साथी राम जी रखें। पूरे दिन का संघर्ष आप सभी ने देखा एवं रात्रि में हम लोग आपको यही सब अपडेट के लिए आए हैं। आप सभी प्रशिक्षु इन चीज़ों को समझें कि किस प्रकार से आज पूरा दिन संघर्ष हुआ। उसके उपरांत हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और सुबह जब मंत्री जी ने समय दिया था, क्योंकि रात्रि ज़्यादा हो गई थी जिस वजह से सुबह बुलाया गया है। जैसे ही सुबह मुलाकात होगी आपको पूरा अपडेट दे दिया जाएगा। प्रयास हम लोगों का केवल एक ही है, जैसा आपको पता है कि पदों को बढ़वाकर कम से कम 97,000 करवाना। जब बेसिक शिक्षा विभाग में इतने सारे पद रिक्त हैं तो इतने कम पदों पर भर्ती क्यों? 51,000 का एक हलफनामा आप स्वयं लगाए हैं, 17,000 ये 68,112 हो गए, प्लस में 22,000 सीट जो कि 68,500 की सीट है। तो इन पदों को भी जोड़कर आपको टोटल लगभग 97,000 विज्ञापन देना होगा। जो आंकड़ा पहले से लेकर हम लोग चल रहे हैं, आप सभी लोग उन्हीं आंकड़ों पर डटे रहें। वो बात कहीं ना कहीं हम लोग की जायज़ है और वो बात सरकार को सुनना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग लखनऊ से 270 किलोमीटर दूर इटवा विधानसभा अगर आए हैं सिद्धार्थनगर जनपद में, तो कहीं ना कहीं भर्ती लेने ही आए हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा आखिरी में, आप लोग भरोसा कायम रखें, हम लोग डटे हुए हैं। धन्यवाद। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, निश्चिंत रहें, जीतेंगे जरूर। बाकी देखिए मुख्यमंत्री जी भाई कोई छोटे व्यक्ति नहीं है कि उसे जब चाहे मिल लें। ये काम प्रशासन के भी अंतर्गत नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि देखिए जिलाधिकारी और ऊपर तक के शासन स्तर के अधिकारी चाहेंगे तो मिलवाएंगे, और हमने आपकी बात को पहुंचा दिया है। अगर उनको आपका मैंने अपॉइंटमेंट लिखवा दिया, अगर वहां से आता है आपके पास मुख्यमंत्री ऑफिस से फोन आएगा तो आप उठा लीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो भी वार्ता करेंगे, 2 दिन में। तो अगर वार्ता जैसे होगी तो उनसे भी आर पार की और एकदम स्पष्ट खुले शब्दों में बातें होंगी। बाकी मैं चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न हो तो आप सब जरूर बताएं। देखिए जो अन्य साथी हैं वो दूसरे वाले कमरे में लेटे हुए हैं, हम सब इस कमरे में लेटे हुए हैं, और भर्ती तो देने के लिए तैयार है और डर का खौफ साफ सब बना हुआ है, लेकिन उनका डर 97,000 में तब्दील करना है। यहां 17,000 भर्ती का विज्ञापन नहीं लेने आए, यहां 97,000 भर्ती का विज्ञापन लेने आए हैं। चलिए ठीक है साथियों, बहुत रात्रि हो चुकी है। बस आप सबको बताना था कि हम सब पहुंच चुके हैं, सकुशल हैं। कल वार्ताएं होंगी तो जैसा होगा तो आप सबको बताएंगे।